मेरा एक सवाल रहेगा, क्या आपको डर नहीं लगता इस रोड पे चलने को? क्योंकि जब हम इस रोड पे आते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हम कहाँ जाके किस नाले में जाके गिरेंगे, क्योंकि रोड ही उतनी खतरनाक है। मैं खास करके यहाँ के मैं इस समय डोडा कास्तीकर तहसील से तकरीबन 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, और जिस रोड पे मैं अभी खड़ा हूँ ये रोड बंजर से राजगढ़ जाती है, या बंजर से मैं ये कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट्स को जो है टच करती है ये रोड। इस रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, बहुत सारे टेम्पोज, बहुत सारी मिनी बस इस रोड पे चलती है। एक मिनी बस हम भी देखते हैं इस रोड पे चलते हुए। लेकिन इस रोड की हालत क्या वैसी है कि इस पर ट्रांसपोर्ट चल सके, इस पर गाड़ियाँ चल सकें? लोगों के लिए कितना खतरनाक है ये रोड, ये देखने वाली बात है। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, सीधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो है दीवार टूट चुकी है, और सामने की हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए आप। इसके अलावा ये सामने देख पा रहे होंगे आप, रोड जो है कितने बड़े पहाड़ में से जो है, कितने बड़े पहाड़ों को खोद खोद के जो है ये रोड बनाया गया। लेकिन क्या ये रोड, जितने रोड इस रोड की कटिंग होनी थी, क्या उतनी उस रोड की कटिंग हुई? क्या जो काम इस पे होना था, ठीक इस रोड को जो है तकरीबन 33 फुट बनाना था। ये सामने देख रहा हूँ, क्या ये 33 फुट रोड है? ये इसी रोड पे मैं खड़ा हूँ, और इससे भी कम, इससे भी तंग रोड जो है ये पूरी रोड है। लेकिन सवाल मेरा रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से और पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट से कि आखिर जब टेंडर निकाले जाते हैं, उसके बाद जब ठेकेदारों को लगाया जाता है, वो ठेकेदार किस तरह से लोड मचाते हैं? डिपार्टमेंट का काम है नज़र मारना, डिपार्टमेंट का काम है उन पर नज़र डालें। जब वो उनकी बिलिंग होती है, उनके जेज पीएमजीएसवाई के जेज होते हैं, वहाँ पे पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं जो बिलिंग करते हैं। लेकिन सामने का मंजर आप देख रहे होंगे, ये रोड जो है बंजर से लेकर बगड़ तक तकरीबन 2015 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। 2015 के बाद इस रोड को अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। इस रोड की दीवारें देख रहे होंगे आप, ये सामने का मंजर है कि जब दीवारें लगाई गई थी, क्या आपको थोड़ा सा भी मटेरियल इसमें दिखता है? ये देख लीजिए आप, क्या थोड़ा सा भी मटेरियल आपको इस रोड में दिखता है? ज़रा सा भी नहीं दिखा, क्योंकि दीवार टूट चुकी है। सामने देख लीजिए कितने पीछे से थोड़ा नॉर्मल से आगे पत्थर डाले हुए हैं, और पीछे से मिट्टी मिट्टी है। साफ कहने वाली बात है कि क्या ये दीवार रुकती जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था? ठीक यही सारा हालत है। बाहर से जब भी दीवारें लगाई जाती है, बाहर से उसको सीमेंट लगाया जाता है सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ अपने बिल निकालने के लिए। लेकिन लोगों के साथ किस तरह से विश्वासघात किया जाता है, लोगों को किस तरह से भरोसा दिया जाता है और उनका भरोसा तोड़ दिया जाता है, ये सामने आप हालत देख रहे होंगे। इस इलाके को सराज के नाम से भी जाना जाता है। बहुत आबादी इसमें है, बहुत सारे गाँव जो है बहुत सारी पंचायतें जो है इस रोड में आती है, इस रोड को टच करती है। लेकिन आज तक किसी ने ये सवाल ना उठाया कि ये रोड अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हुई। ठीक पिछले साल जो है मेटलिंग के लिए एक ठेकेदार को बुलाया गया, जबकि गवर्नमेंट बिल जो उसका 36 लाख रुपए था, लेकिन उस ठेकेदार ने जो है 14 लाख पे टेंडर निकाला। क्या 14 लाख में 36 लाख का काम 14 लाख में मुकम्मल होता? मौजूद लोगों ने, सोशल एक्टिविस्ट ने जो है जब ये मुद्दा उठाया, और वो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से भाग गया। लेकिन उसके बाद कोई भी काम जो है यहाँ पे नहीं हुआ। ये रोड जो है अब दिन ब दिन खतरा बनता जा रहा है। आगे आने वाला मौसम जो है बारिशों का है, और ये सामने आप देख रहे हो कितनी खतरनाक रोड हो सकती है लोगों के लिए। ये सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इधर आके दिखाऊंगा कि रोड की हालत क्या है। क्यों आगे सर्दी, आने वाली सर्दी का मौसम है, और इस रोड पे मिनी बस, टिप्पर, ट्रक, टेम्पोज, बहुत सारे लोग जो है इस रोड में सफ़र करते हैं। और ये इस रोड की हालत है, ये देख लीजिए आप, ये इस रोड की हालत है। आज तक किसी ने ये सवाल न उठाया कि इस रोड की हालत ऐसी क्यों है, इस रोड को अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं किया गया। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट जो है, पीएमजीएसवाई रामन के डिपार्टमेंट ने जो है अपना काम शुरू कर दिया, और उन्होंने जो है अपना ब्लैक टॉप बहुत टाइम से डालना शुरू कर दिया। लेकिन पीएमजीएसवाई डोडा सिर्फ इसी रोड की बात नहीं है, हर रोड पे नाकाम है। हर रोड पे उनके सवाल उन पे सवाल उठते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि रोज़ हम ऐसी आपको स्टोरियाँ दिखाते हैं, लेकिन सोचा और आपको दिखाते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं लोग मत जाग जाएंगे, हमारे सराज के लोग इसको देखेंगे, इसको एडमिनिस्ट्रेशन तक इस मुद्दे को पहुंचाएंगे। लेकिन इस रोड की हालत है, इस रोड पे कई लोग चलते हैं, उन लोगों से भी मेरा एक सवाल रहेगा, क्या आपको डर नहीं लगता इस रोड पे चलने को? क्योंकि जब हम इस रोड पे आते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हम कहाँ जाके किस नाले में जाके गिरेंगे, क्योंकि रोड ही उतनी खतरनाक है। मैं खास करके यहाँ के लोगों से कहूँगा कि जागो, लोग आपको लूट रहे हैं, डिपार्टमेंट आपको लूट रहा है। ये सामने का मंजर आपके पास है,
पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट न नज़र डालता है इन रोडों पे, क्योंकि रोड बिल निकल चुके हैं रोडों पे। ऐसा नहीं कि बिल उनके कोई पेंडिंग रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट का कोई बिल पेंडिंग रहेगा, लेकिन काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। बहुत सारे सवाल इस रोड पे भी खड़े हुए हैं, इससे पहले भी हुए हैं, इससे पहले भी रोड इस रोड पे मीडिया आई है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट जो है अभी तक बाज नहीं आया। लोगों के लिए किस तरह से जो है ख़तरा पैदा किया जा रहा है। ये सामने जो मैंने आपको दिखाया कि मौत का कुआं है, जिसे मैं मौत का कुआं ही कहूँगा। अब यहाँ से ऊपर से गाड़ी आती है, खुदा न खास्ता किसी की गाड़ी स्लिप होती है, यहाँ बड़ी गाड़ी होती है, पीछे से पहाड़ी है और सामने थोड़ा सा कैमरा घुमाएं, इनको दिखाएं। ये देख लीजिए, पीछे से पहाड़ी है और आगे से खड्डा है। मुझे बताऊं गाड़ी क्रॉस कहाँ से होगी। अब जितने भी ड्राइवर हजरात यहाँ से चलते हैं, क्या उन ड्राइवर हजरात को डर नहीं लगता इस रोड पे चलने को? ठीक है, उनको डर नहीं लगता, लेकिन लोगों की जान के साथ क्यों खेल रहे हैं? फिलहाल तो ये रोड पास ही नहीं है अभी किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन उसके अलावा भी इस रोड पे गाड़ियाँ चलती है। ये देख रहे होंगे आप, ये कितनी चढ़ाई, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी चढ़ाई है, और यही हालात इस रोड पे भी है। पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट से मेरा ये साफ सवाल रहेगा कि इस रोड पे जितने भी जो बिल्स वगैरह निकले हैं, और हमारी जिस हिसाब से मेरी खास रिक्वेस्ट रहेगी कि इन पे सख्त से सख्त इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि हमें भी पता चले कि जो पैसा इस रोड पे निकाला गया, जो पैसा इस रोड पे लगाया गया, कितना लगा, कितना इन्होंने खाया, वो जानना बेहद ज़रूरी है, और यहाँ के लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए ख़तरा पैदा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, क्योंकि ये उनका डिपार्टमेंट का पैसा नहीं है, लोगों का पैसा है। लोगों के लिए उस टाइम दिया था हमारे मिनिस्टर्स ने, चाहे किसी ने भी दिया हो, लेकिन ये लोगों का पैसा था, ये लोगों के लिए सहूलियत पैदा की गई थी। जहाँ डिजिटल इंडिया के सपने दिखाए जा रहे हैं, वहाँ सामने का मंजर देख रहे होंगे आप। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक गाँव के लिए रास्ता जाता है, ऐसा नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है, ये पंचायत तकरीबन इसी रोड पे, यहीं से आगे जो है तकरीबन 8 से 10 पंचायतें इसी रोड को टच करती है, और सारे लोग जो है इसी रोड पर सफ़र करते हैं। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा डिपार्टमेंट जो है कितनी लापरवाही से काम कर रहा है, ये सामने नज़र आने वाली बात है। डिपार्टमेंट से उम्मीद नहीं कहूँगा मैं, अब मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके जो है पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट पे एक सख्त इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि पता चले हमें भी कि कितना पैसा लगाया गया, कितना पैसा कहाँ गया, हमें भी पता चले। मुझे दीजिए इजाज़त। परवेज़ भट्ट, डोडा।